स्टार्ट करते हैं। चलिए हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट पढ़ा दिए थे, पास्ट कंटिन्यूअस भी पढ़ा दिए, पास्ट इंडेफिनिट भी पढ़ा दिए थे। लेकिन परेशानी जो भी चैप्टर नहीं पढ़े होंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का चैप्टर नहीं पढ़े होंगे, इस चैप्टर में भी आपको दिक्कत होने नहीं देंगे, है ना। किसी प्रकार की परेशानी आपको नहीं होगा, बस आप ध्यान दीजिएगा। समझिए हुआ। पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं, सिंस और फोर का प्रयोग आता है आप लोगों को। सिंस और फोर का प्रयोग कहाँ करेंगे? जिसको आता है वो नहीं बोलना है, जिसको नहीं आता है वो समझना है। सिंस और फोर का प्रयोग देखते हैं। सिंस का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, फोर का प्रयोग कहाँ करेंगे, समझिएगा। सिंस का प्रयोग आप उस सेंटेंस में कीजिएगा जहाँ पे निश्चित समय का बोध हो, निश्चित समय का बोध हो, निश्चित दिन का बोध हो, है ना। तो आप उस जगह पे जो क्या कीजिएगा, तो सिंस का प्रयोग कर दीजिएगा। जैसे राम 10 बजे खाना खाता है, राम 10 बजे पढ़ता है। अरे समझे, इससे क्या मालूम चल रहा है, इससे क्या टाइम फिक्स है या नहीं? फिक्स है। राम जुलाई से पढ़ना प्रारंभ किया, फिक्स है, जुलाई से प्रारंभ। लेकिन महीना फिक्स है या नहीं है? महीना फिक्स होना चाहिए, दिन फिक्स होना चाहिए, है ना, परफेक्ट होना चाहिए। दिन महीना, दिन और महीना, है ना, सब चीज़ फिक्स। जो चीज़ फिक्स हो, समझ जाइएगा, वहाँ पे सिंस का हम प्रयोग करेंगे, समझिएगा। जैसे कहने का मतलब यह है कि राम 10 बजे से पढ़ रहा है, 10 बजे से पढ़ रहा है। देखिए हुआ, यहाँ 10 बजे जो है, यहाँ 10 बजे जो है, ये क्या है, यहाँ पे टाइम को बता रहा है। लेकिन फिक्स है कि राम 10 बजे से ही पढ़ता है, राम जो है वह 10 बजे से ही पढ़ता है, ये फिक्स है। अगर ये फिक्स नहीं रहता तो हम यहाँ पे सिंस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंकित पाँच घंटे से दोस्त का इंतजार कर रहा है। देखिए वो यहाँ पर 5 घंटा जो दिया हुआ है, ये फिक्स है कि नहीं है? 5 घंटा फिक्स नहीं है, क्योंकि समय भी फिक्स है, समय फिक्स हो, दिन फिक्स हो, है ना, और महीना फिक्स हो, साल फिक्स हो। अब हम ये बोले 2024 से वो पढ़ना स्टार्ट किया, 2024 से राम पढ़ना प्रारंभ किया, तो फिक्स है, साल फिक्स है, 2024 फिक्स है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, तो सिंस का प्रयोग करेंगे। कहीं दिक्कत इसमें? बस कहानी क्लियर, इतना ही ये समझना है, सिंस का प्रयोग में इतना ही समझना है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अब चलते हैं हम फोर का प्रयोग। फोर का प्रयोग जहां पे ना तो समय फिक्स हो, ना तो समय निश्चित हो, ना तो समय निश्चित हो, ना तो दिन निश्चित हो, ना तो दिन निश्चित हो, ना ही साल निश्चित हो, ना ही साल निश्चित हो, ना ही महीना निश्चित हो। कहने का मतलब है, ना तो समय निश्चित होगा, ना तो दिन निश्चित होगा, ना तो साल निश्चित होगा, ना तो महीना निश्चित होगा, है ना। जैसे अंकित कई घंटों से पढ़ रहा है, अंकित कई घंटों से पढ़ रहा है, पता नहीं वो कितना घंटा से पढ़ रहा है, सुबह से 10 घंटा से पढ़ रहा है कि रात से 10 घंटा से पढ़ रहा है, कई घंटों से पढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ ये है कि यहाँ पे आपका जो है समय निश्चित नहीं है ना। रामू कई सालों से पढ़ना प्रारंभ किया, कई सालों से पढ़ना प्रारंभ किया। अगर वो फिक्स समय बोल देता कि 2005 से पढ़ना प्रारंभ किया, या 2010 से पढ़ना प्रारंभ किया, 2012 से पढ़ना प्रारंभ किया, तब हम समझ जाते हैं कि वह जो है तब सिंस का प्रयोग उसमें होता है, क्योंकि उसमें निश्चित था। यहाँ कह रहा है कि कई सालों से वो पढ़ना प्रारंभ किया, कई सालों से राम पढ़ना प्रारंभ किया, तो कई सालों से हो रहा है, इसका मतलब उसमें फोर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि निश्चित दिन नहीं है। क्यों? कई सालों से नहीं, साल निश्चित नहीं है, साल उसमें क्या है, तो साल उसमें निश्चित नहीं है। अरे समझे ना। आगे चलिए,
जैसे अंकित कई घंटों से खा रहा है, अंकित कई घंटों से खा रहा है, तो इसका मतलब कई घंटों से खा रहा है, घंटा यानी कि समय निश्चित नहीं है। अगर ये मालूम चल जाता 2 बजे से खाना खा रहा था तो 2 बजे अगर बोल देता, इसका मतलब सिंस का प्रयोग करते हैं क्योंकि निश्चित उसमें है, निश्चित है। क्या हुआ, समझ आ गया ना? स्टार्ट करें। बस देखिए उतना ही पढ़ना जितना सफिशियंस हो, है ना। हार्ड वर्किंग नहीं करना बल्कि स्मार्ट वर्किंग कीजिएगा तो बेहतरीन रहेगा, है ना। जितना आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है उतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़िएगा तो वो भी बेकार ही करेगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आते हैं। देखिए बुआ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हम अगले जो आपको कल ही बता चुके थे कि अगर कहीं पे परफेक्ट रहे, चलिए यहीं पे हम आपको बताते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट दिख गया, परफेक्ट दिख गया, कंटिन्यूअस दिख गया, इसका मतलब दोनों दिख रहा है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों दिख रहा है। इसका मतलब वर्ब फॉर यूज करेंगे, वर्ब फॉर का यूज करेंगे। और समझिएगा, अरे ये परफेक्ट है तो दो मेन वर्ब यहाँ पे, दो मेन वर्ब यहाँ पे आएगा ना। ये परफेक्ट का कौन सा वर्ब लगता है? वर्ब 3 लगता है, परफेक्ट का वर्ब 3 लगता है, और इसका कंटिन्यूअस के साथ वर्ब 4 लगता है, कंटिन्यूअस के साथ वर्ब 4 लगता है, ठीक है। तो आप समझिए, तो परफेक्ट यहाँ पे हम पहले जो है मेन वर्ब ले चुके हैं, पहले मेन वर्ब किसका लिए? कंटिन्यूअस का मेन वर्ब लिए। अब इसके साथ क्या परफेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्योंकि एक साथ 2 मेन वर्ब नहीं आएगा, है ना। एक हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, एक मेन वर्ब आना चाहिए। कल ही हम बताए थे कि दादाजी का मदद करने के लिए उसका पोता जाता है, यानी कि हेल्प करने के लिए जाता है, हेल्प करने के लिए जाता है। तो वही यहाँ पे क्या करेंगे, तो एक तो हेल्पिंग वर्ब आ गया, आप क्या करेंगे, एक तो मेन वर्ब आ गया, अब लेंगे हेल्पिंग वर्ब लेंगे, अब जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, तो आप हेल्पिंग वर्ब उसके अनुसार लीजिएगा, टेंस के अनुसार लीजिएगा। टेंस कौन सा है? अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, अगर प्रेजेंट टेंस होगा, अगर प्रेजेंट टेंस होगा तब तो परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? कल ही हम बता दिए थे कि हैज और हैव होता है, हैज और हैव होता है, हैज और हैव होता है। एकदम रिवीजन कर, जैसे जैसे पढ़ाते हैं उसे रिवीजन करते जाइए, बेहतरीन से समझ आएगा, है ना। ये आप कहिएगा कि आज पढ़े कल करेंगे रिवीजन, परसों करेंगे, तरसों करेंगे, तो हो गया आपको, है ना। परसों तरसों पर टालिएगा तो फिर काम हो गया। चलिए, तो परफेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होता है? प्रेजेंट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, किसमें? तो परफेक्ट में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट हो, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, हैज और हैव यूज करते हैं। दिक्कत यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा तब हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव यूज करेंगे। अगर पास्ट परफेक्ट रहे तो हेड का यूज करेंगे, तो जो है हेड का यूज करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा करेंगे? हेड का यूज करेंगे। देखिए दोनों हेड से, एच से स्टार्ट हो रहा है। यही एक बात है कि उसमें जो है पास्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि एक ही हेल्पिंग वर्ब लगता है, सिर्फ हेड लगता है, सिर्फ हेड लगता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, 2 हेल्पिंग वर्ब लगता है, हैज और हैव लगता है, हैज और हैव 2 हेल्पिंग वर्ब लगता है। अरे भाई दादाजी का 2 पोता होगा, है ना, दोनों पोता गया होगा खाने के लिए, तो वही बात है यहाँ पे 2 को ज़्यादा रसगुल्ला उस दिन होगा, ज़्यादा 2 को गया। तो समझ आइए, ये आपको समझ आ गया होगा। परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो 2 हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, और पास्ट परफेक्ट टेंस में 1 हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, जो कि ये हेड होता है, सिर्फ हेड का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए बताइए अब जिससे पूछेंगे उसी बताना है। कहीं परेशानी आप दोनों, कहीं दिक्कत आप लोगों को? नहीं दिक्कत है, दिक्कत है बोलना है। अपनी कमजोरियों को अगर आज छुपाइएगा तो फिर कभी नहीं आगे बढ़ पाइएगा, क्योंकि ये आपका लास्ट पोजीशन है ना। यहाँ तक अगर आप सीख पाते हैं तो ठीक है, तो आगे जब जाइएगा तो इतना क्लोजली आप नहीं पढ़ पाओगे, है ना, इतना बेहतरीन से नहीं पढ़ पाओगे। कुछ डाउट रहेगा, कुछ समझ आएगा, कुछ तो डाउट रह जाएगा, है ना। इसलिए अब जो भी डाउट हो अब यहाँ पूछ लीजिए, अब समय बहुत कम है, अब समय मत गवाइए। अब आते हैं, देखिए अब बनाना कैसे है, अब स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हम तो जान गए, ये तो हम चीज़ बात जान गए कि किसका बाल बच्चा है, पास्ट टेंस का बाल बच्चा होगा, क्योंकि पास्ट लगा हुआ है, खत्म कहानी। हम बाल बच्चा को पहले जान गए ना, पहले ये जान गए कि किसका फलाना किसका बेटा है, ये जान गए, तो पास्ट का बेटा है। फिर दिमाग लगाएंगे, यार कभी कभी ऐसा देखे होंगे कि बाप के नाम से जो उसका बेटा का पहचान नहीं हो पाता है, उसके बाद दिमाग आप फिर लगाइए, अरे यार
पास्ट तो मिल गया, ठीक है, अरे यार टेंस भी मिल गया, इसका मतलब पास्ट टेंस, यानी कि कहने मतलब है कि पास्ट का पास्ट पिता हो गया और टेंस दादा हो गया, यानी कि कहने मतलब यह है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही ये बेटा है, जो सबसे छोटा बेटा है ना, सबसे छोटा बेटा एकदम बेहतरीन है। आगे बढ़ते हैं, आप समझ लें। अब बउआ ये तो हम जान गए। अब जैसे आपसे कोई जब कोई पूछता है नाम वगैरह जब पूछता है तो आप नाम वगैरह भी बताते हैं, किस जो मान लीजिए आस पड़ोस में आपको नहीं पहचाना है तो कोई पूछता है नाम वगैरह पूछता है कि किसका बेटे हो, है ना, दादाजी का क्या नाम है। अगर बाप के नाम से आपका पहचान नहीं हो पाता है तो दादाजी का नाम पूछता है, और दादाजी के नाम से तो ऑलरेडी आपको पहचान ही लेना है। दादाजी के नाम से पोता का पहचान तुरंत हो जाता है, चाहे बाप के नाम से पहचान उसका हो या ना हो, लेकिन दादाजी का जैसे ही नाम बोलता है पूरा समाज वाले लोग उसको पहचान लेता है। यही तो दादा का जो है ना हौसला होता है एक चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुआ अब तो पहचान लिए, लेकिन अब ये पूछता है वो कैसा हो, पढ़ने लिखने में कैसा हो, जो है पूरा हाल समाचार पूछने लगता है। वही आस पड़ोस में कभी आपको जब रोका होगा, जब पूछा होगा तो कभी कभी आप अपना नाम बताते होंगे, जब पहचान भी लेता होगा तो कभी कभी आपसे जो है कभी कभी आपसे हाल समाचार भी पूछने लगता होगा। क्या पूछता होगा, यही पूछेगा कि क्या कैसा कौन सा क्लास में पढ़ते हो, है ना, और क्या पूछेगा कौन सा क्लास में पढ़ते हो, कैसा पढ़ाई लिखाई चलता है, और क्या पूछेगा वो जितना जानेगा। अगर थोड़ा सा दूसरा जुग का मिला तो फिर हो गया, है ना। तो कहने मतलब यह है कि अब आपसे क्या पूछेगा, आपका इंट्रोडक्शन लेगा, आपका परिचय लेगा। अगर पढ़ा लिखा है तो बेहतरीन परिचय लेगा, और नहीं पढ़ा लिखा है तो अपना तजुर्बा से ज्ञान आपको जज करेगा। आपका किताबी नॉलेज नहीं पूछेगा, जो पढ़ा लिखा नहीं होता है वो किताबी नॉलेज नहीं लेगा, आप किताबी नॉलेज से नहीं बताएगा वो, भले वो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उसके सामने PhD वाला फाइल है ना। हम लोगों के कहने मतलब यह है कि दादाजी के सामने जो है, दादाजी के सामने जो पहले युग के जो लोग हैं, तो दादाजी के सामने क्या है कि वो भले पढ़े लिखे नहीं हैं। दादाजी, हम लोगों के दादाजी भले पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनके सामने जो PhD किए हुए भी इंसान फेल है। उनके अनुभव के सामने वो PhD करने वाला भी फेल हो जाएगा, है ना। भले किताबी उनको नॉलेज नहीं है, लेकिन PhD वाला भी उनके अनुभव के सामने फीका पड़ जाएगा। अब क्या कहा कि भैया हम तो तुमको पहचान चुके हैं, तुम किसका बाल बच्चा पहचान चुके हैं, वो नहीं चाहिए। अब क्या करो कि तुम परिचय दो अपना, है ना, अपना परिचय लाओ। तो बोलेगा अब इसको पहचानेंगे कैसे, अब तुम इसको पहचानेंगे कैसे, तुम्हारे अंदर क्या क्या गुण है। तो बोला ता रहा था, ते रहे थे, ती रहे थी, अथवा रहा था, रहे थे, रही थी, रहे थे के साथ समय का प्रयोग होता है। तो हम कहेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। नहीं समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम समझाते हैं। देखिए कहने मतलब यह है कि तुमको तो हम पहचान लिए कि तुम किसका बाल बच्चा है, पहचान लिए तुमको, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या जो है तुम्हारे अंदर खामियां है ना, तुम्हारे अंदर क्या क्या गुण है। तो बोला कि मेरे अंदर ये चीज़ गुण है। बोला इस प्रकार से हम अगर अब दिखेंगे तो समझ जाइए कि हम ही हैं, हम ही छोटा बेटा है। कि अगर ये सब का चीज़ का प्रयोग हो रहा है, अगर सेंटेंस के लास्ट में अगर ये सारा चीज़ का प्रयोग हो रहा है, ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी, अथवा रहा था, रही थे, रहे थे, समय का साथ का प्रयोग हो, क्योंकि सिंस और फोर का प्रयोग हुआ। सिंस और फोर समय को बताता है, मंथ को बताता है, महीने को बताता है ना, और निश्चित समय को बताता है। फोर जो है सीधा दिमाग में रख लीजिए, कोई पूछेगा उसको बेहिचक बता दीजिएगा। फोर जो होता है वो निश्चित समय को बताता है। कोई उतना अपना जो है अपने बारे में मत बताइएगा, सीधा एक लाइन में जवाब दीजिएगा कि फोर जो होता है वो अनिश्चित समय को बताता है। खत्म कहानी। और सिंस जो होता है वो जो है निश्चित समय को बताता है। सिंस जो होता है वो निश्चित समय को बताता है। क्लियर? देखिए बुआ, आपके सामने ये 5% दिख रहा होगा, लेकिन 5% ये 5% नहीं है, ये 5 छक्का है, 30% नहीं है। लेकिन आपको दिमाग में घुस रहा है कैसे 30% है। 30% देखिएगा अभी कहाँ से लाएंगे हम, ठीक है। जो पढ़ लिया तो ढेर भज जाएगा, उसको दिमाग में लगाएगा। लेकिन आपको और इसके देखिए अभी तो जो पढ़ा लिखा है, जो पढ़ लिख चुका है, इतना दूर आ चुका है, उसको कोई दिक्कत नहीं। अब फिर जब आप सीख जाइएगा ना, उसके बाद उसका भी जोड़ती आप करने लगिएगा। आप देखिए ये खत्म कहानी कर दें, इसको मिटा दें। चलिए वो समझते हैं।
अब देखिए ये बोला कि जिस सेंटेंस के लास्ट में अगर ये 7 चीज लगा मिल जाए तो समझेंगे कि वो कौन सा टेंस होगा, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ये कि हम ही होंगे, वो हम ही होंगे। अब देखिए समझते हैं, बउआ रहा था है लास्ट में, रहे थे, रहा था, रहे थे, है ना, रहा था, सब में है कि नहीं है? जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, है ना, रहे हो, इस कहने में तो रहा था, रही थी, जिस सेंटेंस के लास्ट में आपको दिख जाए, लास्ट में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। एकदम इंग्लिश का बादशाह बना देंगे, बशर्ते आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए। एकदम बेहतरीन परसेंटेज ना आ गया तो फिर आप बोलिएगा, उस दिन से पढ़ाना छोड़ देंगे अगर नंबर ना आएगा तो, आप समझते हैं, लेकिन बशर्ते ध्यान आपका यहाँ होना चाहिए। अब देखिए ये तो आप ये बोला, जो इंसान पूछा इससे बोला ठीक है हम तुमको पहचान लिए, तुम्हारे अंदर ये चीज़ का गुण है कि भाई तुम्हारा लास्ट में रहा था रहेगा, रहे थे रहेगा, रहा था रहेगा, रही थी रहेगा, हम समझ गए तुम बेहतरीन इंसान है, तुम छोटा बच्चा है घर का, छोटा लड़का है ना, हम समझ गए तुम बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं, हम तो समझ गए तुम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। हम समझ गए इंट्रोडक्शन भी, यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी तुम अपना दे दिया है ना, आइडेंटिफिकेशन अपना परिचय भी दे दिया है तुम, इसका हिंदी परिचय है ना, इसका हिंदी परिचय भी तुम दे दिया अपना है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करो, एक काम ही करो, तुम परिचय से सब चीज़ दे दिया है, अब अपना यह बता दो स्ट्रक्चर तुम्हारा क्या है, तुमको लोग कैसे बनाएगा, तुम तो सब चीज़ बता दिया है। तुम एक काम करो कि तोरा घर हमें देखना है, और तुम एक काम करो तुम अपना घर का बारे में बताओ ना, कहाँ कैसे जाना है, तुम्हारा घर कैसे जाना है, बोला ऐसे जाना ऐसे जाना ऐसे जाना ऐसे, कल का हमारा समझ ना आया है, तब बोल की करेंगे, तो बोला नंबर तो उस समय नहीं चलता, उस समय फ़ोन नहीं था, अरे आज से 20 वर्ष 25 वर्ष पहले तो उतना फ़ोन नहीं था, उतना उपलब्ध नहीं था, तो बोला हमारा वो सब नहीं दिमाग लगाना है, हमारा थोड़ा सा एक कोई अथी दे दो लिख के कहीं, ताकि इस एड्रेस के द्वारा हम तुम्हारे घर तक चल जाएँ। तो बोला ठीक है, एड्रेस लिख के दे देते हैं, आइएगा कभी घर पर आइएगा, अच्छा खातादारी करेंगे आपको, है ना, आप मेरे दादाजी का दोस्त है ना, अच्छा दादाजी से इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन आप मेरे दादाजी का दोस्त हैं, तो चलिए आपको अच्छा खातादारी करेंगे, तो लीजिए आपको ये चीज़, ये मेरा एड्रेस नहीं देखते, कभी कोई एड्रेस लिख के देता है, बड़ा बड़ा लोग जो है एड्रेस लिख के देता है, बड़ा बड़ा लोग जो है एड्रेस लिख के देता है, देखे भी होंगे। तो जब ये एड्रेस लिख के दिया, जब ये एड्रेस लिख के दिया तो बोला ठीक है अब हम तुम्हारे घर पर चल जाएंगे, तुम्हारे घर तक चल जाएंगे। बोला की है एड्रेस, तुम्हारा एड्रेस क्या है, बोला एड्रेस मेरा यही है दादाजी, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और बचल कुचल आएगा तो सीन्स और फोर, ये मेरा घर के बोर्ड पर लिखा रहेगा, मेरा घर के ऊपर लिखा रहेगा सीन्स और फोर, तो समझ जाइएगा कि यही मेरा घर है। अगर सीन्स और फोर मेरा घर के ऊपर लिखा मिल जाए बोर्ड में तो समझिएगा मेरा ही घर है। बोला ठीक है। बोला सब्जेक्ट भी, एस मतलब सब्जेक्ट हेड प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, अगर मेरा घर के ऊपर फोर और सीन्स मिल जाए लिखा हुआ तो कहिएगा कि ये मेरा ही घर होगा, उसी घर में आप घुस जाइएगा, बेहिचक घुस जाइएगा, वो मेरा ही घर है। बोला ठीक है जाओ, आप जाओ, तुम आप जा सकते हो। एकदम चल गया वो, बेहतरीन से चल गया। अब देखिए क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, घर पर पहुंच गया, और बूढ़ा क्या किया, घर पर पहुंच गया, अपना दोस्त के घर पर पहुंच गया, अपना घर के पास पहुंच गया, इसके ऊपर वहाँ से नहीं, इसके ऊपर। अब जो है वो घर पर क्या किया, तो घर पर पहुंच गया, अब उसको जब बनाया, अब ये सेंटेंस मिल गया। अब इस सेंटेंस को बनाना आपको है, कैसे बनाइएगा सेंटेंस, आपको ये फॉर्मूला भी मिल गया है, एड्रेस भी मिल गया, अब इसके अनुसार बनाना है। सब्जेक्ट भी दे दिया है, देखिए हम सब्जेक्ट, एस मतलब सब्जेक्ट, हेड प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, और जो है सीन्स और फोर। कहीं दिक्कत अब इसमें, एकदम दिक्कत ना होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, अब इसको मिटा दें, अब ही नहीं मिटाएंगे बुआ। हेड क्या है बताइएगा, हेड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब, हेड क्या है हेल्पिंग वर्ब, और V4 क्या है ऑब्जेक्ट, V4 मेन वर्ब, V4 क्या है मेन वर्ब, ये तो ऑब्जेक्ट है। और सीन्स और फोर क्या करता है, निश्चित समय और निश्चित समय का बोध कराता है, खत्म कहानी।
आगे बढ़े बुआ एकदम। आप यहाँ सब ध्यान दीजिएगा, ये था बेसिक्स था, आप यहाँ दिमाग दीजिएगा। अगर एक क्वेश्चन बनाने पर सब क्वेश्चन आप बना दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।